आप जरा गौर फरमाइए, इमाम आली मकाम है, इमाम हुसैन से हम मोहब्बत करते हैं, अहले बैते अतहार से हम मोहब्बत करते हैं। आज कुछ लोग ये कह दिया करते हैं कि आला हजरत अजीमुल बरकत ने कहा अहले बैते कराम का जिक्र चर्चा किया है। मैं कहता हूँ मेरे इमाम ने जितना अहले बैते अतहार का जिक्र चर्चा किया है उतना किसी ने किया ही नहीं है। इमाम अहले सुन्नत, इमाम इश्क मोहब्बत, इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमतुर रिज़वान की फिक्र से आप अगर हटने की कोशिश करेंगे तो यकीनन दलालत के रास्ते पर चले जाएंगे। इमाम अहले सुन्नत, इमाम इश्क मोहब्बत, इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमतुर रिज़वान ने क्या फिक्र दिया है आप जरा गौर फरमाइए। जब जब मजहबों की जानिब से फितने उभारे गए और जब जब उन फितनों को उभारा गया, कौम के दरमियान लाने की कोशिश की गई, तो आला हजरत अजीमुल बरकत की जात है कि जिसने हमारे ईमान की हिफाजत की। जब सहाबे किराम की शान में गुस्ताखी करने वाले गुस्ताखी करने लगे तो आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत हैं जो इस तरीके पर आला हजरत अजीमुल बरकत इशारा कर रहे हैं और सहाबे किराम की मोहब्बत का चिराग लोगों के दिलों में रोशन कर रहे हैं और यूं अर्ज़गुज़ार होते हैं कि वो दसों जिनको जन्नत का मुज़दा मिला, वो दसों जिनको जन्नत का मुज़दा मिला, उस मुबारक जमाअत पे लाखों सलाम, लाखों सलाम। आला हजरत अजीमुल बरकत का कोई शेर हो, आप जब उस शेर को पढ़ें तो यकीनन आपको हदीस पाक की खुशबू महसूस होगी। आप जब उस शेर को पढ़ेंगे तो कहीं आयत करीमा का तर्जमा और उसके तर्जमे के जलवे आपको नजर आएंगे। आला हजरत का आप जब शेर पढ़ेंगे तो आसारे सहाबा और अकवाले सहाबा में से किसी सहाबी का कौल आपको नजर आएगा। आप जरा गौर फरमाइए, नबी कौनैन जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हजरत सैयदना अबू मूसा अशअरी रदियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस पाक के रावी हैं। हजरत अबू मूसा अशअरी, मैं बताना चाहता हूँ आज जब इसी मुहर्रम शरीफ के महीने का चांद नजर आता है तो कुछ ऐसे नमक हराम है जो आकर के सहाबे किराम की शान में गुस्ताखियां किया करते हैं, सहाबे किराम की शान में तबर्रा करते हैं। लेकिन आओ जरा देखो सहाबा की अजमत जरा देखो, सहाबे किराम का मकाम जरा देखो, उनके मकाम और उनके मर्तबे को जरा पहचानने की कोशिश करो। कुरान की आयतें उतर रही हैं, रब तबारक व तआला ने कुरान अजीम में उनके सजदे का जिक्र किया है, उनके रुकू का जिक्र किया है, उनके ईसार का जिक्र कुरान में, उनके सजदे का जिक्र कुरान में, उनकी तहारत का जिक्र कुरान में, उनकी हिजरत का जिक्र कुरान में, उनकी सुबह का जिक्र कुरान में, उनकी शाम का जिक्र कुरान में। कुरान की आयत करीमा आप पढ़ते जाइए, नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहाबा के अजमत के जलवे आपके दिल के अंदर पैदा होते जाएंगे और उससे आपका ईमान रोशन हो जाएगा। आप जरा गौर फरमाइए, हजरत सैयदना अबू मूसा अशअरी रदियल्लाहु अन्हु हैं, वो कहते हैं मैंने अपने भाई से कहा, ऐ भाई आज मैं हुजूर की बारगाह में जा रहा हूँ, नबी कौनैन के दरबार में हाजिरी की सादत हासिल कर रहा हो। हजरत अबू मूसा अशअरी आए हुजूर की बारगाह में, जरा गौर से सुनना मेरी बात को। हजरत सैयदना अबू मूसा अशअरी आए नबी की बारगाह में, आका ने इरशाद फरमाया, ऐ अबू मूसा जाओ दरवाजे पर खड़े हो जाओ और जब तक कोई कुंडी अगर खटखटाएगा और आने की कोशिश करेगा तो जब तक मेरी बारगाह से इजाजत न मिल जाए उस वक्त तक उसे इजाजत न देना, उस वक्त तक उसे अंदर आने की इजाजत न देना। अल्लाहु अकबर। हजरत अबू मूसा अशअरी रदियल्लाहु ताला अन्हु दरबारे नबूवत के दरबान बन गए, बड़े खुश हुए कि आज आका ने अपने घर की चौकीदारी अता फरमा दिया है, नबी कौनैन ने अपने दर की गुलामी अता फरमा दिया है। दरबारे नबूवत बन करके हजरत अबू मूसा अशअरी दरवाजे पर खड़े हो गए। इतने में कुछ देर गुजरी थी कि दरवाजे की किसी ने कुंडी खटखटाई, फौरन वापस आए, आका
कोई दरवाजे की कुंडी खटखटा रहा है। आका इरशाद फरमाते हैं इफ्ताह लहुल बाब व बशिरहु बिल जन्नह, उसके लिए तुम दरवाजा खोल दो और आने वाले को जन्नती होने की बशारत दे दो, आने वाले को जन्नती होने की बशारत दे दो। अल्लाहु अकबर। हजरत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु अन्हु खड़े हो गए और खड़े होने के बाद दरवाजा खोला तो देखा कोई और नहीं, हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। जैसे ही देखा अबू बकर हैं, आका की बारगाह में दौड़े आए, आका अबू बकर हैं, अबू बकर। आका ने फरमाया आने वाले को जन्नती होने की बशारत दे दो। कहा है अबू बकर, रसूल पाक की ज़बान अक़दस से आपको जन्नती होने की बशारत अता की जा रही है। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने सजदे शुक्र अदा किया, आका के दरबार में आकर के बैठ गए। फिर हजरत सैयदना अबू मूसा अशअरी दरबार में खड़े हो गए, दरवाजे के पास अदब के साथ खड़े हैं। फिर दरवाजे की कुंडी खटखटाई किसी ने, वापस आए आका की बारगाह में, या रसूल अल्लाह कोई दरवाजे की कुंडी खटखटा रहा है। आका इरशाद फरमाते हैं इफ्ताह लहुल बाब व बशिरहु बिल जन्नह, ऐ अबू मूसा उसके लिए तुम दरवाजा खोल दो और आने वाले को जन्नती होने की बशारत दे दो। चुनांचे जैसे दरवाजा खोला कि तो देखा कोई और नहीं है, हजरत सैयदना उमर इब्ने खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु हैं। कहा है उमर तुम्हें जन्नती होने की बशारत अता की जा रही है। कुछ देर गुजरी, हजरत उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान आते हैं, आका उनके लिए भी फरमाते हैं उनके लिए दरवाजा खोल दो और आने वाले को जन्नती होने की बशारत दे दो। हजरत सैयदना अबू मूसा अशअरी कहते हैं अबू बकर आ रहे हैं, जन्नती होने की बशारत पा रहे हैं। हजरत उमर इब्ने खत्ताब आ रहे हैं, जन्नती होने की बशारत पा रहे हैं। उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान आ रहे हैं, जन्नती होने की बशारत पा रहे हैं। अली मुर्तजा फातिह खैबर दामादे पैगंबर अली इब्ने अबी तालिब आ रहे हैं, जन्नती होने की बशारत पा रहे हैं। और दीगर सहाबा आ रहे हैं, जन्नती होने की बशारत पा रहे हैं। अबू मूसा अशअरी कहते हैं कहाँ गया मेरा भाई जिसने कहा था कि मैं वजू बना करके आ रहा हूँ। अगर आज मेरा भाई भी आ जाता तो नबी की जबान से उसे भी जन्नती होने की बशारत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद। आला हजरत अजीमुल बरकत पुकार उठे, वो दसों जिनको जन्नत का मुज़दा मिला, उस मुबारक जमात पे लाखों सलाम, लाखों सलाम। आओ जरा देखो हज़रत सैयदना खातून जन्नत फातिमातुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, उनकी बारगाह में मेरा इमाम किस तरह खिराज अक़ीदत पेश करता है कि जिनका आंचल न देखा महो महर ने, जिसका आंचल न देखा महो महर ने, उस रिदाए नज़ाहत पे लाखों सलाम, लाखों सलाम। अल्लाहु अकबर। नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सहाबा के ताल्लुक से इरशाद फरमाते हैं ला तसुब्बु असहाबी, मेरे असहाब को बुरा न कहना, मेरे असहाब को गालियां न देना, मेरे असहाब को सब्बो शत्म न करना। आका इरशाद फरमाते हैं असहाबी का नजूम मेरे तमाम सहाबा सितारों की तरह हैं। बेअय्यहिम इक़्तदैतुम इह्तदैतुम, तुम में से जिसने भी उनकी इक़्तिदा किया राहयाब हो गया, जिसने भी उनकी पैरवी किया राहयाब हो गया। आका इरशाद फरमाते हैं अगर मेरा कोई एक सहाबी एक मुश्त जौ सदका करे और उसके मुकाबले में कोई उहुद पहाड़ सोने की शक्ल में सदका करे तो मेरे सहाबी का एक मुश्त जौ सदका करना अफजल है। आप जरा गौर फरमाइए, ये सहाबे किराम है कि जिन्होंने नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतना इश्क किया, इतनी मोहब्बत किया, इतना इश्क
किया कि जब सहाबे किराम है कि दिल में नबी की मोहब्बत जागती थी तो सहाबा चले आते थे, आका के रुखे अनवर का दीदार किया करते थे। ये उलमा बैठे हुए हैं, आप इन उलमा से पूछिए कि जब हालत नमाज में जाएं तो अगर क़याम में रहें तब निगाह कहाँ रहना चाहिए, और जब हालत क़ादा में बैठें तब ऐसी सूरत में निगाह कहाँ रहनी चाहिए। तो ये उलमा जवाब देंगे अगर हालत क़याम में है तो आपकी निगाह मौज़े सजदा पे होनी चाहिए, महल्ले सजदा पे होनी चाहिए। आप अगर बैठे हुए हैं तहियात पढ़ रहे हैं तो आपकी निगाह आपकी गोद में होनी चाहिए। अल्लाह अकबर। आप इन उलमा से पूछिए हालत क़याम में निगाह कहाँ मौज़े सजदा पे होनी चाहिए, मगर ये सहाबा की मोहब्बत है कि हालत नमाज में भी वो किसी और को नहीं देखते हैं, रुखे मुस्तफ़ा की ज़ियारत कर रहे हैं। हालत नमाज में आका मुसल्ले इमामत पर हैं, मुसल्ले इमामत पर हैं, सहाबा पीछे इख्तिदा कर रहे हैं। हालत नमाज में भी सहाबा मुस्तफ़ा जाने रहमत के रुखे ज़ेबा का दीदार कर रहे हैं। मेरे आका ये नहीं फरमाते हैं अरे मेरे सहाबियों तुम ये क्या कर रहे हो, हालत नमाज में तो तुम्हें मौज़े सजदा देखना चाहिए, सजदे की जगह देखनी चाहिए, तुम मेरे चेहरे को क्यों देख रहे हो। नहीं, आका ने उन्हें मना नहीं फरमाया। हालत नमाज में किस तरह मोहब्बत है अपने आका से, अपने महबूब से। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो सहाबा हैं, तभी तो किसी शायर ने कहा है कि सहाबा वो सहाबा जिनकी हरदम ईद होती थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सहाबा वो सहाबा जिनकी हरदम ईद होती थी, खुदा का जिक्र करते थे नबी की दीद होती थी। एक तरफ खुदा की इबादत में मसरूफ हैं तो दूसरी तरफ मुस्तफ़ा जाने रहमत के रुखे ज़ेबा का दीदार कर रहे हैं। आओ जरा देखो सहाबा ने कैसी मोहब्बत किया है। जब मैदान बदर में जाने के ताल्लुक से आका ने मशवरा तलब किया, ऐ मेरे सहाबियों जरा बताओ कहाँ जंग लड़ी जाए, तो सहाबे किराम ने क्या जवाब दिया था। अल्लाह अकबर। कितनी मोहब्बत है, कितना यकीन है आका की जात पर, नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत पर कितना भरोसा है। जब मेरे आका ने 313 मुजाहिदीन को इकट्ठा करके मैदान बदर में जाने की इजाजत मरहमत फरमाई तो सहाबा जब मदीना से बाहर निकलने लगे तो मदीना के नुक्कड़ पर और मदीना के चौराहों पर यहूदियों और ईसाइयों के गिरोह और उनकी जमातें बैठी हुई थी। तो यहूदियों ने यह कहना शुरू किया, अरे लोगों तुम कहाँ जा रहे हो? अरे उन लोगों से लड़ने के लिए जा रहे हो जो कील और कांटों से लैस होकर के आई है, उन लोगों से लड़ने के लिए जा रहे हो जो आलाते हरबो सर्ब लेकर के आए हैं, जिनके पास तलवारें हैं, जिनके पास भाले हैं, जिनके पास घोड़े हैं, जिनके पास ऊंट हैं। तुम्हारे पास क्या है? तुम्हारे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है, तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है, तुम किसके भरोसे पर जा रहे हो? तो सहाबे किराम ने बड़ी मोहब्बत से जवाब दिया, कहा यहूदियों तुम ताना दे रहे हो, यहूदियों तुम तानो तशनी के जुमले कह रहे हो। अरे न ताअत पर, न तकवा पर, न ज़ुहदो इत्तिका पर है, हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफ़ा पर है। हमने कोई भरोसा आलाते हरबो ज़र्ब पर नहीं किया है, हमने भरोसा किया है तो नबी की जात पर भरोसा किया है, आका की जात पर हमें भरोसा है। अरे हमें भरोसा तो अपने आका की जात पर इतना है कि वो महबूब है, अगर इशारा फरमा दे तो डूबा हुआ सूरज पलट आए। हमें महबूब की जात पर तो इतना भरोसा है कि मेरे मुस्तफ़ा अपने अंगुष्ठाए नाज से अगर इशारा कर दें तो ऐसे सूरत में चांद तो टुकड़े हो जाए। वो मेरे महबूब हैं कि अगर इशारा फरमा दें तो उनकी बारगाह में आकर के चांद, आकर के दरख्त भी सजदा करे, उनकी बारगाह में जानवर भी आकर के सजदा करे, उनकी बारगाह में कंकरी पहुंच जाए तो कंकरी भी अपनी जबान से कलेमा पढ़ने लगे। वो मुस्तफ़ा की जात है, वो नबी कौनैन की जात है, हमें उन पर भरोसा है।
हमने न भाले पर भरोसा किया है, हमने न नेज़े पर भरोसा किया है, उस रहमत वाले नबी पर भरोसा किया है जिनकी शान रहमतुल लिल आलमीन है। उन्हीं की जात पर भरोसा करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। और यही वो सहाबे किराम है जिन्होंने उस मौके पर अर्ज किया था, या रसूल अल्लाह, अगर आपका एक इशारा हो जाए, अगर आपका एक इशारा हो जाए तो ऐ मेरे आका, हम पहाड़ों से छलांग लगा दें। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मद मादनिल जूद वल करम व अला आलिहि व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। या रसूल अल्लाह, अगर आपका इशारा हो जाए तो हम भड़कते हुए शोलों में कूद जाएं। आपका इशारा हो जाए तो हम पहाड़ की ऊंची चोटियों से छलांग लगा दें। आपका एक इशारा हो जाए, पूरा कुरान अजीम पढ़ो, सहाबा की अजमतों के जलवे नजर आएंगे, सहाबा की अजमतों के जलवे नजर आएंगे। जरा गौर फरमाइए, कितनी मोहब्बत है, कितनी मोहब्बत है सहाबे किराम को। इसीलिए तो हफीज जालंधरी को कह देना पड़ा कि नबी का हुक्म हो तो फांद जाए हम समंदर में, नबी का हुक्म हो तो फांद जाए हम समंदर में, जहां को महव कर दे नारे अल्लाहु अकबर में। नबी का हुक्म हो, या रसूल अल्लाह, आपके इशारे की देर है। जरा सहाबा की मोहब्बत जरा देखिए। हिजरत का मौका है, हिजरत हो रही है, कोई सुबह जा रहा है, कोई शाम हिजरत कर रहा है। एक सहाबी हैं हजरत जुंदुअ बिन ज़मुरा रज़ी अल्लाहु अन्हु, अल्लाहु अकबर, वो ऐसे अजीम सहाबी हैं, जब हिजरत करने का मौका आया तो बीमार पड़ गए। और जब बीमार पड़ गए तो अपने दोस्तों को बुलाया, अपने घर वालों को बुलाया, अपने 4 बेटों को बुलाया, कहा, ऐ मेरे बेटो, तुम सब के सब एक पालान तैयार करो, उस पर मुझे लेटा दो और लेटा करके तुम मेरे ऊंट को मदीना के रास्ते पर डाल दो, मेरा ऊंट मदीना पहुंच जाएगा। इस तरह मैं आका की बारगाह में हाजिरी दे दूंगा, नबी कौनैन की बारगाह में मैं हाजिरी दूंगा। अब मुझे मदीना, अब मुझे मक्का में रहना बड़ा दुश्वार महसूस हो रहा है, इसलिए कि जब तक आका मक्का में थे हम हुजूर के रुखे ज़ेबा का दीदार किया करते थे। अब आका के रुखे ज़ेबा का दीदार नहीं हो रहा है। अब ऐसी सूरत में मक्का में रहना कोई आम बात सी रह गई है। अब मक्का में रहना दुश्वार हो गया है। लड़कों ने पालान बिछा दिया, उस पर अपने बाप को सुला दिया और ऊंट को मदीना के रास्ते पर डाल दिया। अल्लाह अकबर। अभी मकाम तनईम पर पहुंचे ही थे, जहां मस्जिद आयशा है। मस्जिद आयशा के करीब पहुंचे ही थे, तब तक रूह कब से उनसरे से परवाज कर गई। जब रूह कब से अंसरी से परवाज कर गई तो मदीना तैयबा में खबर पहुंची। तो किसी ने कहा कि काश जुंदुअ बिन ज़मुरा आका की खिदमत में आते और आ करके यहाँ पर उनकी रूह कब से उनसरी से परवाज होती तो कितना अच्छा होता, कितना अच्छा होता। आयत करीमा रब ताला नाजिल फरमा रहा है, वमन यखरुज मिन बैतिही मुहाजिरन इलल्लाहि व रसूलिही सुम्मा युदरिकुहुल मौत फक़द वक़ा अजरुहु अलल्लाह। जो अपने घर से निकलेगा हिजरत करते हुए और फिर उसे मौत आ जाएगी, उसका अजर अल्लाह की बारगाह में मुतहक्कक हो गया, उसका अजर साबित हो गया, उसके अजर में कोई कमी नहीं होगी, बल्कि उसे हिजरत का मुकम्मल सवाब अता किया जाएगा। कितनी मोहब्बत है। वही हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक हैं। अभी फजर की अजान होने में बहुत टाइम है, मगर अपने बिस्तर पर उन्हें चैन नहीं है, अपने बिस्तर पर उन्हें सुकून नहीं है, अपने बिस्तर पर उन्हें करार नहीं है। आगे आका के दरबार में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरे नबूवत के चौखट पर सर रख करके सो गए। मुहिब को अपने महबूब की खुशबू महसूस हुई। आकाए कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दरवाजा खोला। जब दरवाजा खोला तो देखा अबू बकर सो रहे हैं। जैसे ही आका को देखा खड़े हो गए। आए अबू बकर, अभी तो अजान होने में काफी देर है, अभी तो मुअज्जिन बिलाल ने अजान नहीं दिया है और तुम
मेरे चौखट पर आकर के अपना सर रख करके सो रहे हो। रिसालत मसलके आला हजरत फैजाने आला हजरत खलीफे हुजूर ताज शरिया अल्लामा मुफ्ती अलाउद्दीन साहिब किबला अल्लामा मुफ्ती